नहीं रखा है यार, तो कर गए चल चल आ नहीं रहे बबू थोड़ा सा लेगा जी सर। थोड़ी उधर करना दरबार साहब में मत्था टेक कर पंजाब की खुशहाली की, देश की खुशहाली की, आपसी भाईचारे और अमन चैन की प्रार्थना गुरु महाराज जी से की। यह स्थान वो स्थान है, जब मैं पंजाब में प्रभारी के तौर पे काम कर रहा था उस वक्त भी बराबर यहां आता रहा, और अब भी जब मौका लगता है अमृतसर आने का तो दरबार साहब में आकर मत्था टेकना अपने आप में बहुत ही सुकून और शांति देता है। हम सबकी गुरु महाराज रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें, हमारा भाईचारा अमन और चैन कायम रहे, पंजाब खुशहाली के रास्ते पे आगे बढ़ता रहे। यही मैंने प्रार्थना की है दरबार साहब में मत्था टेक के अपने साथियों के साथ। और अभी हमारी जो सरकार है भगवंत मान जी की, वो पंजाब के लोगों की अच्छे ढंग से सेवा कर रही है, आगे भी सेवा करती रहे, ये प्रार्थना है। देखिए, मैं समझता हूं कि हर स्थान की अपनी एक गरिमा होती है, और वहां जो व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग होते हैं, प्रबंध कमेटी होती है, उसके हिसाब से ही हम लोगों को चलना चाहिए। जो यहाँ के नियम कायदे कानून हैं उसको हम सबको फॉलो करना चाहिए, अपने आप से फॉलो करना चाहिए, और नहीं तो यहाँ की प्रबंध कमेटी है वो हम लोगों को बताती है भाई ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, ये दरबार का नियम है, उसको फॉलो करना है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। आपको लड़ाई जैसे वो कह रहे कि आपको जो है लीगल एक्शन में आपको झेलना पड़ेगा, नहीं तो आप एफआईआर वापस ले लो, तो इसको कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? अब मुझे लगता है इन विवादों पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक दरबार साहब का बहुत बड़ा अपना स्थान है, यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो यहाँ अपनी एक मर्यादा है, एक नियम है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। बाई इलेक्शन का क्या असर कहना? बाई इलेक्शन हम लोग जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री और हम सारे लोग, यहाँ के मंत्री विधायक प्रचार में लगे हुए हैं। जालंधर वेस्ट के निरंतर वहाँ प्रचार चल रहा है। हमारी सरकार के काम भी हम लोग घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। भगवंत मान जी की सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर जिस तरह से बिजली फ्री देने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, अच्छे स्कूल बनाने का काम किया, 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फरिश्ते स्कीम, 30 साल बाद नहरों में पानी पहुंचा, 43,000 नौकरियां दी, रजिस्ट्री के लिए ग्रीन रजिस्ट्री का पेपर लेके आए। तो ये सब जो तमाम काम हमारी सरकार ने किए हैं, जो उपलब्धियां हैं सरकार की, वो जनता के बीच हम लोग पहुंचा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जालंधर वेस्ट का चुनाव आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। पेशी थी कोर्ट में, उसमें क्या सर अपडेट क्या मिला आपको? आज अमृतसर कोर्ट में पेशी भी थी आपकी आज। अब उसमें 18 तारीख लगी हुई है। विक्रम मजीठिया के खिलाफ ये मामला हमारा 2016-17 से चल रहा है, और अंतिम चरण में सुनवाई है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, वहां से जरूर न्याय मिलेगा। संजय जी के लिए यहाँ पे प्रार्थना बिल्कुल प्रभु से प्रार्थना करेंगे, महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें जीत दिलाए। 13-0 की बात की जा रही थी, आम आदमी पार्टी 3 पर सिमट के रह गई, आने वाले में क्या भविष्य है? देखिए, कई बार हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसमें अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। जब विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित रूप से जो हमारा परफॉर्मेंस 2022 में था वही रिपीट होगा, क्योंकि हमने पंजाब के लोगों के लिए काम किया है, अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। बिजली फ्री, आज घर घर में 0 बिजली का बिल आ रहा है, तो वो 0 बिजली का बिल हाथ में लेके लोग हमको वोट करेंगे। नशे के लिए भी प्रार्थना की है पंजाब में, लेकिन नशे के लिए पता नहीं क्यों ये बार बार हमारी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, जितना हीरोइन जब्त करने का काम, ड्रग्स जब्त करने का काम, नशा खोरी करने वाले लोगों पे FIR करने का काम, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ,
2022 के पहले और अब की हमारी सरकार के 2 साल के आंकड़ों की तुलना कर लीजिए, फिर जितनी निंदा बनती है हमारी कीजिए, हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन जो आंकड़े मौजूद हैं, हमारी सरकार ने ड्रग्स का धंधा रोकने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयां की हैं, वो तो खुली किताब की तरह है। जो बाकी रह गया है, जो और कदम उठाने की जरूरत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम से खत्म हो गया नशा, लेकिन जहां जहां जैसे सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है, वो पंजाब की भगवंत मान जी की सरकार उठाएगी। है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा पंजाब का खराब नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर हमने अकाली दल के समय में भी देखा है, लॉ एंड ऑर्डर हमने कांग्रेस के समय में भी देखा है। बताऊंगा तो कांग्रेस और अकाली दल और बीजेपी के लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पहले की तुलना आज कीजिए तो जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा।